देखिए जो ये टॉपिक है ये गोल्गी बॉडी के ऊपर टॉपिक है। गोल्गी बॉडीज जो हैं हमने अभी आपको बताया एसईआर से बनती हैं। जो जो ऐसे स्ट्रक्चर बाहर निकलता है एसईआर से वो गोल्गी बॉडी कहलाता है। कैमिलो गोल्गी ने इसको ढूंढा था। अच्छा, गोल्गी बॉडी एक कई सारे सिस्टर्नी, जिनको हमने पहले भी आपको बताया था कि सिस्टर्नी में फ्लूइड भरा होता है, फ्लूइड फिल्ड सिस्टर्नी, जिनको हम फ्लैटेंड सैक भी कहते हैं। और उसके साथ-साथ इसमें तीनों चीज़ें होती हैं, वेसिकल्स भी होते हैं और वेसिकल्स जब मैच्योर हो जाती हैं या खाली होती हैं तो उनको हम वैक्यूल भी कहते हैं। अच्छा, एनिमल सेल में गोल्गी बॉडीज़ जो हैं, क्या लिखा हुआ है कि इन एनिमल सेल्स Golgi apparatus is either single or consist of single connected complex and lie near the nucleus. अगर हम प्लांट सेल की बात करेंगे तो गोल्गी बॉडी बिखरा हुआ होता है, अलग-अलग होता है। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं डिक्टियोसोम्स। ये आप याद रखना, काम वही है उनका, पर लेकिन नाम अलग है और थोड़ा स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस आ गया है। अभी मैं आपको उसका स्ट्रक्चर भी दिखा रहा हूँ। पहले आप ये थोड़ा बहुत समझ गए, अब स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए। ये है गोल्गी बॉडी। यहाँ पर आप देखिए आपको 3 चीज़ें दिख रही हैं, सिस्टर्नी, वेसिकल्स और वैक्यूल। देखिए वेसिकल्स तो ये साइड में दिख रही हैं, वैक्यूल ये हैं। वैक्यूल स्टोर करने का काम करती हैं बेटा, सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं। देखिए वेसिकल्स जो हैं, वो मतलब आगे चल के जब उनके अंदर कोई चीज़ स्टोर हो जाएगी, वो अपने अंदर कुछ सामान को भर लेंगे और उन्हें अब ट्रांसफर करना है तो दे आर नोन एज़ वैक्यूल। आप ये बात को याद रखना, वैक्यूल के अंदर कुछ भरा होता है और वो सेलुलर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। अच्छा, ख़ैर ये तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन है। थोड़ा एक लेवल और ऊपर चलते हैं। इसकी जो गोल्गी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, जहाँ से ये रिसीव करता है, इस साइड को बोलते हैं सिस फेज़। और जहाँ से ये चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है, भेज देता है, दूसरी तरफ भेजने का काम करता है, तो इसको बोलते हैं ट्रांस फेज़। मतलब जिधर से ये चीज़ों को भेजता है, यानी मैं आपको यहाँ पर और एरो बना के समझा रहा हूँ। गोल्गी बॉडी यहाँ से चीज़ों को रिसीव करेगा, अंदर लेगा, अपने अंदर डालेगा, यहाँ-यहाँ डालेगा, सब जगह पे ऐसे भेजेगा, उसको मॉडिफ़ाई करेगा और जब मॉडिफ़ाई हो जाएगा तो इन वेसिकल्स में भरेगा और भेज देगा। यानी कि इसका काम क्या होता है? रिसीव, मॉडिफ़ाई एंड ट्रांसफर। तो मैं यहाँ पे ये भी लिख दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। रिसीव, मॉडिफ़ाई और लास्ट में क्या करेगा ये? ट्रांसफर। तो रिसीव करा उसने और मॉडिफाई किया उसने और ट्रांसफर किया। इसी वजह से इसको हम लोग पोस्टमैन ऑफ द सेल भी कहते हैं। याद रखिएगा इस बात को, पोस्टमैन ऑफ द सेल। तो खैर ये तो था सिस ट्रांस फेज बता दिया, सिस फेज बता दिया, रिसीव करने वाला बता दिया, मॉडिफाई करने वाला बता दिया, ट्रांसपोर्ट करने वाला बता दिया। अब ये बताऊंगा मैं किन चीजों को मॉडिफाई करेगा। तो जो चीजें सेल के अंदर आएंगी, ध्यान से यहाँ सबको दिया गया है, देखना ध्यान से, बहुत बढ़िया तरीके से दिया गया है। Golgi complex acts as an assembly area for the storage, processing and packaging of the various cellular secretions. सेल के अंदर जो चीजें सेक्रीट होती हैं या जो निकलती हैं, उन्हें हम बोलते हैं सेलुलर सेक्रीशन। समझ में आ गया होगा। अब मटेरियल के बारे में भी बता रहा हूँ। इट प्रोड्यूस, ये बनाता है सेक्रीटरी वेसिकल्स। सेक्रीटरी वेसिकल्स मतलब क्या होता है? जिस चीज से कोई चीज बाहर निकले, जैसे कि हमारे पास में कोई जैसे कोई एक पाउच है और उस पाउच से कुछ निकल रहा है बाहर, तो उस स्ट्रक्चर को सेक्रेटरी वेसिकल्स कहेंगे। एंड वैक्यूल, अभी मैंने वैक्यूल बताया आपको, वैक्यूल कंटेनिंग सेक्रीशन। देखो सेक्रेटरी वेसिकल्स क्या होती है? जिसमें से कोई चीज निकल रही है बाहर की तरफ को। और वैक्यूल जो एक पैकेट जैसा है, जो पहुंचाने का काम करेगा, बीच में नहीं निकालेगा वो कुछ भी। आगे जाके जब डेस्टिनेशन होगी वहीं पे जाके वो निकालेगा सामान को। तो सच एज़ द एंजाइम, हार्मोन, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, पिगमेंट्स, लैक्टोप्रोटीन्स ऑफ मिल्क, हमारे जो
बॉडी में या जो फीमेल बॉडी में जो लैक्टोज वगैरह जो शुगर पाई जाती है, प्रोटीन और जो प्रोटीन जो है उसमें, ये सब जो है लैक्टोज शुगर होती है बेटा, याद रखना। लैक्टो प्रोटीन, ये 2 वर्ड अलग-अलग हैं। लैक्टोज शुगर है, प्रोटीन तो मिला के ही बोलेंगे। प्रोटीन मतलब मिल्क में प्रोटीन होता है कैसीन नाम का, पर अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, तो यहाँ पर ये इन चीज़ों को रिसीव करता है और जैसे देखो ब बात समझो, हम जो खाना खाते हैं, उसमें ये सब थोड़ी नहीं होता है, मतलब उसमें हार्मोन थोड़ी नहीं है जो हम खाना खा रहे हैं। पर हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन बनता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बनता है, एंजाइम बनते हैं, पिगमेंट्स कौन से पिगमेंट? हमारे स्किन के कलर का पिगमेंट बनेगा, याद करो। ऐसे हमारी बॉडी में जो-जो पिगमेंट होंगे उनको बनाएगा ये, प्लांट्स में होगा तो प्लांट पिगमेंट बनाएगा ये, लैक्टोप्रोटीन यानी जो मिल्क होगा ये उसको बनाएगा। तो ये उस तरीके से समझाया जा रहा है। गोल्गी apparatus is involved in the formation of lysosomes, ये तो मैंने आपको बताया ही था अभी थोड़ी देर पहले। it it is also responsible for the synthesis of cell wall and cell membrane। तो जो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस मैंने आपसे कहा था, तो आपको 2 ऑर्गेनेल ऐसे पता चल गए। पहला ऑर्गेनेल वो था आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस करता है। सेकंड ऑर्गेनेल वो है ये, जो कि ये भी मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस करता है। तो ये बहुत ईज़ी टॉपिक था, जो कि मैंने आपको समझा दिया। ओके।